नमस्कार, मैं अजय सोलंकी जन आक्रोश डिजिटल समाचार पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जन आक्रोश की टीम पहुंची है तहसील बागपत के अंदर और हम कार्यालय में उपस्थित हैं और हमारे साथ सहायक श्रम आयुक्त बागपत एमएल जी हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या जो है श्रमिकों के लिए नई नई स्कीम्स आ रही हैं, उसके बारे में जो है अवेयरनेस देंगे, जानकारी हम लेते हैं जी। बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आपने मज़दूरों के लिए थोड़ा सा सोचा और उनके लिए प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि ये कार्यालय श्रम कार्यालय है और श्रमिकों के हित के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं, बहुत सारे श्रम कानूनों का इन्फोर्समेंट श्रम विभाग द्वारा किया जाता है। जिसके क्रम में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि श्रमिकों के लिए जो बहुत ही कल्याणकारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही, उनमें ऐसे निर्माण श्रमिक जो प्लम्बर हैं, कारपेंटर हैं, वेल्डर हैं, राजमिस्त्री हैं या इलेक्ट्रिशियन काम करते हैं, इस टाइप से काम करने वाले बहुत सारे वर्कर इसमें आच्छादित होते हैं। इनके लिए पंजीयन सर्वप्रथम पंजीयन कराना होता है। पंजीयन के लिए 20 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस लगता है और 1 वर्ष के लिए 20 वर्ष अंशदान 20 रुपया का लगता है। और चाहें तो वर्कर 80 रुपये दे करके 3 वर्ष के लिए एक मुफ्त पंजीयन अपना करा सकते हैं। अगर 3 वर्ष कराते हैं तो तीसरे वर्ष फिर इनको रिन्यूअल कराना पड़ेगा और अगर 40 रुपये जमा करते हैं तो इनको प्रतिवर्ष रिन्यूअल कराना पड़ेगा 20 रुपये दे करके। तो पंजीयन हो जाएगा। पंजीयन के लिए इनका आधार कार्ड और बैंक का खाता लगता है। पंजीयन हो जाने के उपरांत बोर्ड द्वारा जो भी योजनाएं संचालित हैं, उन योजनाओं के समस्त योजनाओं का लाभ करने के लिए पात्रता हासिल करने चाहिए। तो बहुत ही उम्दा योजना जैसे मातृ शिशु बालिका मदद योजना, जैसा कि आप अवगत हैं कि श्रमिक वो अत्यंत गरीब और समाज के सबसे निचले तबके से आता है, निचली श्रेणी से। तो ऐसा प्रतीत होता है कि अगर वर्कर रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, तो उनके बच्चे जो होते हैं, नवजात शिशु, कुपोषित न रह जाएं। तो कुपोषण से बचाने के लिए उनको मातृ शिशु बालिका मदद योजना चलाई गई है श्रम विभाग द्वारा, जिसके तहत लड़का होने पर एक मुश्त 20,000 रुपये दिए जाते हैं और लड़की होने पर एक मुश्त 25,000 रुपये उनको अनुदान दिया जाता है, ताकि बच्चे कुपोषित न रह जाएं। इसके साथ साथ बेटी के जन्म को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इसमें 25,000 रुपये का लड़की के नाम से एक मुश्त जमा हो जाता है एफडी के रूप में। जब लड़की 18 साल की हो जाती है तो उसे जो भी धनराशि होती है उनके माता पिता को अंतरित हो जाती है। अगर लड़की दिव्यांग है तो उसे 50,000 रुपये एक मुश्त दिए जाते हैं। इसके अलावा जब बच्चे बड़े होंगे तो इनको एजुकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चों का एजुकेशन बाधित न हो, उसके लिए कक्षा 1 से लेकर के उच्च शिक्षा तक उनको बढ़ते क्रम में वजीफ़ा दिया जाता है, छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान किया गया है। आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से मैं बागपत के जितने हमारे श्रमिक भाई हैं, बहनें हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि अपने बच्चों का, जिन्होंने पंजीयन करा लिया हो, 1 साल हो गया हो और उनके बच्चे पढ़ रहे हों, तो सारे लोग आकर के यहाँ पर आवेदन किसी भी जनसेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। जो भी अभिलेख संलग्न होते हों, वो सारे अभिलेख उनको लगा करके ऑनलाइन कर देंगे। कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आसपास जहाँ रहते हैं उसके आसपास में ही जो भी जनसेवा केंद्र होगा वहाँ से आवेदन कर दें। उसकी जांच करा करके, अभिलेखों की जांच करा करके और उनकी पात्रता की जांच करा करके उनके बच्चों के उनके खाते में बच्चों के छात्रवृत्ति अंतरित कर दी जाएगी। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे मजदूर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, तो ऐसे वर्कर ही ऑनलाइन करेंगे जो वास्तविक रूप से निर्माण श्रमिक रूप में पंजीकृत है और निर्माण श्रमिक रूप में काम करते हैं। वैसे लोग ना कर दें, नहीं तो नुकसान होगा उनका। इसके अलावा अभी चूँकि बच्चों का स्कूल खुला है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चों के लिए अगर सरकार कुछ मदद कर पाए तो शायद इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। जो हमारी युवा पीढ़ी है, भावी पीढ़ी के लिए के बढ़ने में थोड़ा योगदान श्रम विभाग कर पाएगा तो अच्छा होगा। तो मैं अपील करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में छात्रवृत्ति का फार्म भराएं। सितंबर तक उसका लास्ट डेट है, 30 सितंबर तक। 30 सितंबर के पहले आवेदन करा देंगे तो उनको हम कंटिन्यू छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे। जब बच्चे बड़े होते हैं तो जिस बेटी को हमने मातृ शिशु बालिका मदद योजना में आपको बताया था कि लाभ उनको 25,000 रुपये दिया गया था,
अब उस लड़की की शादी करने की समय आता है तो विवाहोपरांत 65,000 रुपये, सामान्य विवाह में 65,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर अंतर्जातीय शादी करते हैं तो उसमें 75,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान किया गया है। और श्रम विभाग द्वारा मंडल स्तर पर सामूहिक विवाह का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें अगर वर और कन्या दोनों शामिल होते हैं तो उसमें 1 लाख रुपये अनुदान दिए जाते हैं। इसके अलावा एक योजना है मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना। मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना के अंतर्गत चूँकि जो आया है उसे जाना भी पड़ेगा, मृत्यु हुई परम सत्य है। तो मृत्यु की दशा में अगर सामान्य मृत्यु हो जाती है, मजदूर पंजीकृत है, सामान्य मृत्यु की दशा में उसे 2,25,000 रुपये, जिसमें 2 लाख रुपये का अनुदान होता है और 25,000 रुपये उनके अंत्येष्टि के लिए प्रदान किए जाते हैं। इसी प्रकार से अगर किसी वर्कर की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उनको 5,25,000 रुपये दिए जाते हैं। ये जो प्रमुख हमारी योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड है, बोर्ड द्वारा संचालित योजनाएं हैं। ये प्रमुख योजनाएं हैं। इसके अलावा एक महात्मा गांधी पेंशन योजना है। जब वर्कर 60 साल हो जाएगा और 10 वर्ष तक लगातार बोर्ड का मेंबर बना है, अर्थात वो अपना रिन्यूअल करा रहे हैं, तो रिटायरमेंट के बाद जब 60 साल होने के पश्चात उनको 1,000 रुपया मासिक पेंशन दी जाएगी आजीवन। जैसे मैं जानकारी लेना चाहूँगा कि कुछ जो श्रमिक होते हैं वो ये जानना चाहते हैं, जैसे कि मान लो किसी कंपनी में वो जॉब कर रहे हैं, वहाँ से उनको तनख्वाह नहीं मिलती, किसी की ग्रेच्युटी रुक जाती है, तो कहाँ जो है उनको जाना चाहिए और क्या उनके लिए जो है आगे जो रास्ते खुलेंगे, कहीं ना कहीं जो है समाधान के क्या दायरे होंगे, वो आपसे हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। बहुत सारे वर्करों को मैंने देखा कि अगर किसी ने वेतन नहीं दिया या ग्रेच्युटी नहीं दिया, कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसी दशा में पुलिस में चले जाते हैं, क्योंकि जानकारी नहीं होती है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे वर्कर श्रम कार्यालय में जो तहसील बागपत के तहसील परिसर में अवस्थित है, यहाँ आकर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और मैं उनकी जांच करा करके जो भी बेस्ट हो सकता है उन्हें उनके बकाया मजदूरी का भुगतान कराया जाता है। अगर भुगतान इनकेस नहीं करते हैं तो मेरे ही कोर्ट में पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के अंतर्गत मुकदमा लगा सकते हैं। इसी प्रकार से अगर किसी को न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही है, शासन द्वारा जो निर्धारित मजदूरी है, तो उसके लिए भी शिकायत कर सकते हैं, अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं, उनके न्यूनतम वेतन को इंश्योर कराया जाएगा। अगर कोई वर्कर 5 वर्ष या उससे अधिक काम कर लेता है तो ऐसे श्रमिकों को ग्रेच्युटी दिए जाने का प्रावधान है। अगर 5 वर्ष किसी ने काम किया कहीं किसी प्रतिष्ठान में और उसे निकाल दिया जाता है या काम छोड़ते हैं तो ऐसी दशा में उनको ग्रेच्युटी दिए जाने का प्रावधान है। तो ग्रेच्युटी का भुगतान भी मेरे यहाँ से ही कराया जाता है। तो अगर श्रमिकों से संबंधित किसी प्रकार का हित लाभ अगर कोई सेवा आयोजक नहीं देते हैं तो वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जी, एक बात मैं और जानना चाहूँगा, क्योंकि गांव में देहात में कुछ ऐसे श्रमिक हैं, ज़्यादातर अधिकता में मैं कहूँगा कि कुछ ऐसे श्रमिक हैं जिनको जो श्रम विभाग की स्कीम्स जो है वो नहीं पता है, कितना लाभ उनको मिलने वाला है नहीं पता है, तो उनको मतलब ये जानकारी पहुँचाने के लिए जो है विभाग द्वारा क्या प्रयास किए जाते हैं और कैसे ये जानकारी उन तक पहुँचती है? ये इस नए जिला नया है और श्रम विभाग के हिसाब से यहाँ पे सहायक श्रम आयुक्त की पोस्टिंग पिछले 4 सालों से हुई है और इधर 5-6 महीनों से कोई था नहीं। मैं भी 2 महीने पहले यहाँ ज्वाइन किया हूँ, अभी 2 महीने पूरे हुए भी नहीं हैं। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि ब्लॉक स्तर पे, क्योंकि एक गांव में पहुँचना संभव नहीं है, ब्लॉक स्तर पे पहुँच करके BDO साहब के माध्यम से जो पंचायत सहायक हैं, पंचायत या पंचायत मित्र हैं, सेक्रेटरी हैं, उनकी भी मीटिंग साथ में करेंगे। ऐसा मेरी योजना है और जल्दी ही अगस्त महीने में हम प्रारंभ कर देंगे। और सबके, चूँकि ग्राम पंचायत अधिकारी जो होते हैं या पंचायत सहायक हैं वो ग्राम पंचायत लेवल पे काम करते हैं, तो एक व्यक्ति को जानते हैं। अगर उनके गांव का कोई मजदूर है तो अगर पंचायत उनके साथ बैठक करेंगे, हम अपनी योजनाओं की जानकारी देंगे तो वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो मेरा माने उनके माध्यम, चूँकि हमारे यहाँ श्रम विभाग में ग्राम स्तर तक कोई अधिकारी नहीं, ब्लॉक स्तर का भी कोई अधिकारी नहीं है, तो बहुत दिक्कत हो रही थी। इस कारण से फिर हमें BDO साहब का सहयोग लेना पड़ेगा। CDO साहब के माध्यम से CDO साहब ने भी सहयोग का आश्वासन दिया है, उन्होंने भी कहा है कि नहीं, हम पूरा उसमें सहयोग करेंगे, क्योंकि बहुत ही कल्याणकारी योजनाएं हैं। इसलिए ब्लॉक स्तर पे खंड विकास अधिकारियों के माध्यम से हम बैठक करके और पंचायत लेवल पर अपनी योजनाओं को पहुंचाने का प्रयास करेंगे।